तो साइबर क्रिमिनल्स है ना, ये दिन ब दिन बहुत स्मार्ट होते जा रहे हैं और हर समय ये एक नई मॉडस ऑपरेंडी रचते हैं आप तक पहुंचने की, आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचने की, और कुछ ही मिनटों में इसको ये खाली कर देते हैं। वैसे ही आज एक मैं मॉडस ऑपरेंडी आपको बताने वाला हूं जो कि बहुत तेज़ी से फैल रही है और ये बहुत सारे विक्टिम्स इसमें इनके जाल में फंस रहे हैं। ये है ऑटोमेटेड वॉइस सिस्टम की, यानी एक वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं या एक ऑटोमेटेड वॉइस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और आपको कॉल लगा देते हैं। इसमें बताया जाता है कि कोई आपका फेडेक्स का जो पार्सल है वो अटका हुआ है कस्टम्स में और उसमें कुछ वैल्यूएबल्स है जो किसी ने भेजा है, और आप अगर इसको कंप्लाई नहीं करेंगे तो कस्टम्स डिपार्टमेंट जो है वो आप पर एक्शन ले सकती है या ये जो पार्सल है वो रिटर्न चला जाएगा। दूसरा, ये पोज करते हैं कि कस्टम्स ऑफिशियल है, तो ये कॉल, ऑटोमेटेड कॉल जो आपको आता है वो बताता है कि हम कस्टम्स डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं और आपके नाम पर कोई इलीगल कंसाइनमेंट इंडिया से भेज रहा था आपका आधार कार्ड वापर करें, तो उसको हमने पकड़ा है और अगर आप हमारे साथ कंप्लाई नहीं करेंगे तो आपको कुछ ही घंटों में अरेस्ट हो सकती है पुलिस डिपार्टमेंट से। तीसरा जो है, ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी से बात कर रहे हैं ऐसे बताते हैं, और आपने अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स जो मिसिंग है आपके, इनके साथ अगर कंप्लाई नहीं किया तो आपका जो फ़ोन है वो परमानेंटली ब्लॉक या परमानेंटली डिस्कनेक्ट हो सकता है। और जो चौथा है वो रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी है। आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका नहीं भरा है, अगर आप कुछ घंटों में इसे नहीं पे करते हैं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी जो है वो परमानेंटली डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो ये 4 एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए। ऐसे ही सिमिलर एग्जाम्पल्स एक ऑटोमेटेड वॉइस सिस्टम, जैसे कि एक प्रोफेशनल सिस्टम होता है, जैसे अमेजॉन आपको ऑटोमेटेड सिस्टम से कॉल करता है या कोई भी बड़ी कंपनी का जो कॉल सेंटर है वो आपको एक ऑटोमेटेड सिस्टम से कॉल लगाता है, वैसे ही बिल्कुल इन्होंने सेटअप बनाया है और आपको ये बिल्कुल ऑथेंटिक लगेगा। बिकॉज इसको मुझे भी पहचानने में टाइम लगा और डिफ्रेंशिएट करने में टाइम लगा कि ये एक फ्रॉड कॉल था। तो आपको केयर लेनी है, आपको अलर्ट रहना है। ऐसे कोई भी आपको अगर कॉल्स आते हैं तो उन्हें बोलना है आपको मेल करने के लिए, या उन्हें बोलना है कि आपको एक रिटन नोटिस भेजने के लिए जिसको आप कंप्लाई करोगे। इसमें जब आपको रिटन नोटिस आएगी तो आपको देखना है कि उसमें सिग्नेचर और स्टैम्प जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का या ऑथेंटिक है या नहीं। अगर आपको ईमेल आता है तो उसमें जो डोमेन नेम है यानी gmail.com या yahoo.com ये अगर मौजूद है तो आपको जान लेना ज़रूरी है कि ये एक फ्रॉड ईमेल है। अगर ये जेन्युइनली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आएगा या फेडेक्स से आएगा तो आपको उनका डोमेन नेम, जो मेन वेबसाइट होती है, वो आपको सिमिलर डोमेन वहाँ पर मिलेगा, तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये ऑथेंटिक है या फेक है। लास्टली आपको इसके ईमेल्स आ सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेजेस आ सकते हैं या एसएमएस भी आ सकते हैं। तो इसमें ना कोई लिंक्स वो लोग भेजते हैं कि ये लिंक पर क्लिक करके आपका डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट कीजिए, नहीं तो आपका जो भी है एक्शन लिया जाएगा, आपका फ़ोन कनेक्शन काट दिया जाएगा या आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो काट दिया जाएगा। तो ऐसे लिंक्स पर कृपया करके क्लिक नहीं कीजिए, बिकॉज यही लिंक्स आपके मोबाइल में या लैपटॉप में एक वायरस डाल देते हैं और जो भी आप कंप्यूटर पे कर रहे हो या मोबाइल फ़ोन पे कर रहे हो, बिल्कुल आपका पूरा स्क्रीन जो है वो उन्हें दिखाई देता है। फिर इससे वो आपके पासवर्ड्स जान सकते हैं, आपको आने वाले OTPs, इनको OTPs के बारे में ये जानकारी ले सकते हैं। तो आपको केयर लेना है, कोई भी ऐसे लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है, और कोई भी ऐसे कॉल आते हैं तो दोबारा उसे वेरीफाई कीजिए। जो वेबसाइट के ऊपर ऑथेंटिक नंबर्स दिए हैं उनके ऊपर कॉल करके दोबारा कंफर्म कीजिए और खुद को सेफ रखिए। और इस वीडियो को आप हो सके उतने लोगों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि आपके नियर एंड डियर वन सेफ रहे और इन साइबर क्रिमिनल्स के जाले में नहीं फंसे। स्टे सेफ। थैंक यू।